ये हैं गोरखपुर से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी काजल निषाद, जो अपने जन्मदिन के दिन भी भावुक हो रही हैं। आज भी इनकी आंख से आंसू छलक रहे हैं। दरअसल उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने समाज के लोगों से अपील करते वक्त फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रही हैं। इसी पर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तो उनकी आंखें फिर से नम हो गई। लोग चुनाव जीतने के बाद भी नहीं आते हैं। मैं चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में रहती हूँ, पूरी सुख सुविधाएं छोड़कर अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में उनकी समस्या का समाधान भी किया। मैं किसी गांव की प्रधान नहीं हूँ, कोई बीडीसी नहीं हूँ, तभी भी दमदारी से लड़ती हूँ। तो जब कुछ बना देंगे तो कितनी दमदारी से आवाज़ उठाऊंगी, सड़क से लेकर संसद तक की। हाँ, अपने परिवार से अपील करने के समय थोड़ी भावुक हो गई, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सर्व समाज मुझे वोट दे रहे हैं और निषाद समाज भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ जगह ऐसे हैं कि मुझे अपने परिवार से अपील करनी पड़ रही है। तो कोई अपने परिवार से अपील करेगा तो भावुक हो जाएगा थोड़ा। मैं कितना चलूँगी, मुझे बताइए। मैं कितनी बार इसी तरह लड़ रही हूँ, 14 साल हो गए। अब मेरा वनवास खत्म कीजिए। काजल निषाद को उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता इस बार उनका वनवास खत्म कर देगी। उन्होंने इसी उम्मीद की किरण के साथ अपने मत का भी इस्तेमाल किया। इस मौके पर वो अपने प्रतिद्वंदी और बीजेपी प्रत्याशी रविकिशन पर निशाना साधने से नहीं चूकी। उन्होंने रविकिशन पर बरसते हुए जो कहा, सुनिए। माननीय सांसद जी कहते हैं कि गरीबों के और निषादों के पसीने से बदबू आती है, तो गरीब और निषाद उनको वोट क्यों दें। माननीय सांसद जी कहते हैं कि हम साधु बन जाएंगे, हमको डर लग रहा है, हम हिमालय चले जाएंगे, तो जनता क्या आपको हिमालय खोजने आएगी? जब हिमालय ही जाना है तो कुर्सी का मोह छोड़ दीजिए। तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? फिर आप जो है वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वो बाहरी है, जौनपुर के हैं, मैं घर की हूँ, मैं यहाँ की लोकल हूँ, बहुरिया हूँ। हम पूछते भी है सवाल कि माननीय सांसद जी को कहीं देखी हो बहनी? तो कहती है बहनी देख ले आई, टीवी में नाचत गावत देख ले आई, वैसे तो नहीं देखी हूँ। तो ये सारी जो चीजें हैं जनता समझ रही है। जनता अब तो बता दें कि काजल निषाद के बर्थडे के दिन ही गोरखपुर में मतदान प्रक्रिया चल रही है। सपा मुखिया ने भी उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए बधाई संदेश भेजा। अखिलेश यादव ने काजल निषाद के लिए एक्स पर लिखा, लोकप्रिय जन सेविका, कवियत्री, अभिनेत्री श्रीमती काजल निषाद जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और सदैव स्वस्थ रहकर जनता की सेवा में सक्रिय रहने के लिए शुभकामनाएं। आपके मन में समाज के लिए और विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए एक बहन, बेटी और बहू के रूप में जो स्नेह व करुणा है और उनके उत्थान, विकास और सुनहरे भविष्य का जो सपना है वो अवश्य पूरा हो। बहरहाल अब देखना ये है कि काजल निषाद के जन्मदिन पर उन्हें गोरखपुर की जनता कौन सा उपहार देती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।